शाम का सन्नाटा पूरे मोहल्ले पर जैसे छा गया था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी बेचैनी के बीच अनु अपने ऑफिस से निकलकर भारी कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक कागज था, उसका इस्तीफा पत्र। चेहरे पर थकान, आंखों में बेपसी और मन में असंख्य सवाल। उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया था। उसे लगा था शायद अब उसके जीवन में शांति लौट आएगी, मगर उसे क्या पता था कि असली तूफान तो अभी आने वाला है। जैसे ही अनु घर पहुंची, मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहटें कानों में गूंजने लगी। कोई कह रहा था, देखो, वही अनु है जिसने अपने बॉस के पैसे चुराए थे। कोई दूसरा बोला, उसके पापा की दुकान में आग लगी तो बेटी ने चोरी कर ली। जैसे बाप वैसे बेटी। अनु ने सिर झुका लिया। उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां पुष्पा को देखा, चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में डर। और अंदर कमरे में उसके पिता गोपाल बैठे थे, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मोहल्ले वालों की बातें उन तक भी पहुंच चुकी थी। गोपाल भाई, आपकी दुकान जल गई, ऊपर से आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम। शर्म की बात है। ये शब्द किसी जहर की तरह उनके दिल में उतरते चले गए। गोपाल कुछ नहीं बोले, बस धीमे कदमों से अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अनु ने दरवाजा खटखटाया, पापा, दरवाजा खोलिए ना, प्लीज। मां पुष्पा भी रोते हुए बोली, गोपाल, बाहर आओ, बात करते हैं। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, बस एक लंबी, भारी खामोशी। हर गुजरते पल के साथ अनु का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं उसके पापा कुछ ऐसा कदम न उठा लें जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। उसने दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया। पापा, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज, एक बार बात तो कीजिए। लेकिन जवाब में फिर वही सन्नाटा। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी चीज के गिरने की। अनु और उसकी मां दोनों चीख उठीं। उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़ दिया। और जो उन्होंने देखा, उसने उनकी दुनिया ही हिला दी। गोपाल अब इस दुनिया में नहीं थे। बदनामी और इल्जाम के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया था। वो हार गए, समाज की बातों से, अपनी बेपसी से, और शायद खुद से भी। अनु जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख मोहल्ले की दीवा